Good afternoon, my dear students. In previous class, we discussed about question number 1, part 1, and in today's class, we will discuss about question number 1, part 2. Okay, student, B part. B part में देखिए हम देखेंगे B part. ओके, देन इसमें क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दी गई है. गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी. एल 80 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर. वैल्यू पुट की है. देन मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, 2 0 पुट सेम एज सेंटीमीटर बेस सेम, पावर ऐड हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया फाइंड हो गया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है. फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज ये. यानी कि आपको एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का स्क्वायर सेंटीमीटर में, और उसकी साइड क्या है दी गई है 1.6 मीटर. वी हैव हम रख सकते हैं साइड इज इक्वल टू 1.6 मीटर. देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. फॉर्मूला गिवन दैट 1.6 साइड है, दोनों का मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर होता है 256. 0.2 डिजिट आफ्टर लगेगा राइट हैंड से. राइट हैंड इधर से 2 डिजिट बाद 1 2 2 के बाद 2.56 मीटर स्क्वायर. देन आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड करना है स्टूडेंट. देन क्या कर रहा है मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया 2.56 मीटर स्क्वायर. कन्वर्ट इन स्क्वायर सेंटीमीटर. मीटर स्क्वायर को मैंने स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 देन तब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. देन मीटर स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 100 का किया, देन सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 1 मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2.56 इंटू मीटर स्क्वायर प्लेस पर क्या रख सकते हैं 100 इंटू 100 यानी 1410 सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा. 256 का 1 में मल्टीप्लाई 256 4040 एंड डिजिट 2 डिजिट आफ्टर लगेगा 0.2 डिजिट आफ्टर लगेगा तो 1 2 2 के बाद पॉइंट में लगाए यानी 2056 25,600 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ गई है एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर में. ओके स्टूडेंट, देन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी आज डिस्कस करेंगे, जिसमें दिया गया है 2.5 डेसीमीटर. 2.5 डेसीमीटर स्क्वायर डीएम डेसीमीटर यानी साइड गिवन है 2.5 डेसीमीटर. ओके, वी हैव हम रख सकते हैं साइड इज इक्वल टू 2.5 डीएम डेसीमीटर. देन तब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. ओके, 2.5 इंटू 2.5 यानी 25 से बोल सकते हैं स्टूडेंट. 25 का स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, पॉइंट हटा देंगे. 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 एंड पॉइंट कितने डिजिट बाद है 1 2. ये वाला पॉइंट मेन होता है स्टूडेंट ये. देन 1 2 2 के बाद क्या होगा पॉइंटिंग आफ्टर 2 डिजिट 1 2 2 के बाद पॉइंट. ओके, डीएम स्क्वायर है. देन मुझे वैल्यू फाइंड करनी सेंटीमीटर स्क्वायर में. देखिए कन्वर्ट किया है मैंने, कन्वर्ट इनटू डीएम स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर. देन 1 डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 डीएम में स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन डीएम स्क्वायर है ना तो इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 10 का, देन तब सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ. ओके, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. डीएम स्क्वायर प्लेस पर क्या लिखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन 100 से मल्टीप्लाई किया तो 62520 पॉइंटिंग 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज़ ये. यानी आपको पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है जब आपकी साइड दी गई है.
आपकी साइड क्या दी गई है 12 मीटर, साइड इज इक्वल टू 12 मीटर वी हैव रख सकते हैं हम। देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड, साइड क्या है 12 मीटर, 12 4 जा 48 मीटर, यानी पेरीमीटर क्या फाइंड हुआ 48 मीटर। ओके, देन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट 22 मीटर, ये भी सेम एज अब फर्स्ट पार्ट, साइड इज इक्वल टू 22 मीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड क्या थी 22, 22 4 जा 88 मीटर। ओके, पेरीमीटर फाइंड हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3.6 मीटर, देन साइड वी हैव साइड इज इक्वल टू 3.6 मीटर, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, देन 4 सेम है साइड 3.6 मीटर, मल्टीप्लाइंग 36 4 जा 144, पॉइंटिंग 1 डिजिट आफ्टर, देन 1 डिजिट आफ्टर, यानी 14.4 मीटर पेरीमीटर फाइंड होगा। ओके, देन पार्ट 4 इसका आपको खुद से फाइंड करना है। पार्ट 4 सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, फाइंड इन स्क्वायर मीटर्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 40.5 मीटर डीएम, देन फाइंड इन स्क्वायर मीटर, यानी कि आपको एरिया फाइंड करना है स्क्वायर मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर में आपको एरिया फाइंड करना है, और साइड दी गई है 40.5 डीएम, गिवन दैट साइड इज इक्वल टू 40.5 डीएम, देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड क्या है 40.5 इंटू 40.5 डीएम, डीएम स्क्वायर। देन क्या किया मैंने, पॉइंट रिमूव करने के लिए अपॉन में 10 किया, पॉइंट रिमूव किया अपॉन में 10, क्योंकि 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट है इसलिए 10 हुआ, अगर 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट होता है तो 100 हो जाता। ओके, तो मैंने क्या किया है पॉइंट रिमूव करके 10 2 से डिवाइड किया, दोनों को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 81 ऊपर आया, देन यहाँ पर 2, ऐसे यहाँ पर सेम किया है, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। ओके, देन 81 का मल्टीप्लाई आएगा 6561 अपॉन में 2 2 जा 4। ओके, देन यहाँ पर 4 का डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 4 जा 16, और 1 में जाएगा नहीं तो 0, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 डीएम स्क्वायर, ये वैल्यू आई है डीएम स्क्वायर की। देन मुझे किस में फाइंड करना, मीटर स्क्वायर में। तो देखिए स्टूडेंट कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट इनटू डीएम स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, डीएम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1 डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी 1 डीएम में 1/10 मीटर होता है, देन 1 डीएम स्क्वायर तो 1/100 मीटर स्क्वायर होगा, देन 1640.25 डीएम स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड, 100 से डिवाइड किया तो पॉइंट 2 डिजिट आफ्टर पहले से ही लगा था, 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ाया है कि डेसिमल जब होता है देन अपॉन में 100 है तो 2 0 है ना 100 में, तो राइट हैंड से 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 2 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, देन वैसे ही मैंने किया है कि पॉइंट 2 के बाद लगा ही था, यानी 2 5 के पहले लगा था, देन और पॉइंट बढ़ जाएगा राइट हैंड की तरफ, तो 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 है नीचे अपॉन में, डिनोमिनेटर में 2 0 है, देन आपको पॉइंटिंग इजी मेथड यही है कि आपको पॉइंट करना है 2 डिजिट और आफ्टर लगा देंगे पॉइंट। ओके, मीटर स्क्वायर सेम एज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड, then hence area of square is equal to 16.4025 मीटर स्क्वायर। ओके, देन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज आर, यानी आपको एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का फाइंड करना है, देन उसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है, वी हैव हम रख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 125 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 75 मीटर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ क्या है 125, पुट वैल्यू, ब्रेथ पुट वैल्यू 75, देन दोनों का मल्टीप्लाई किया 9375 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, यू विल चेक दिस मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, hence area of rectangle is equal to 9375 मीटर स्क्वायर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले स्टूडेंट्स
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में लेंथ मीटर में है पर ब्रेथ को मीटर एंड डीएम में मिक्सअप दिया गया है। तो पहले हम यूनिट को सेम बनाएंगे। देखिए कैसे, 60 मीटर 5 डीएम में को इज इक्वल टू 60 मीटर एज, तो ऐसे ही रखेंगे। लेकिन डीएम को चेंज करेंगे मीटर में। कैसे, 1 डीएम में 1/10 मीटर होते हैं, देन 5 डीएम में 5/10 हो जाएंगे। ऐसे 1 डीएम, यहाँ से ऐसे लिख देंगे 1 डीएम इज इक्वल टू 1/10 मीटर, देन 5 डीएम इज इक्वल टू, ऐसे 1 डीएम इज इक्वल टू 1/10 मीटर, देन 5 डीएम इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/10 मीटर, ओके 5/10 मीटर, देन ऐसे आया 5/10 मीटर, दोनों मीटर में होंगे। ओके, देन अब क्या करेंगे, 60 सेम है 10 का, डिवाइड किया 5 में तो 0.5 मीटर, दोनों को ऐड कर दिया 60.5 मीटर हो गया। दोनों वैल्यू हमारी मीटर में कन्वर्ट हो गई। देन लेंथ इज इक्वल टू 120 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 60.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, वी नो दैट, अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 120, ब्रेथ 60.5 मीटर 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 स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 5 से 60 प्लस 0 कैरी 6, 12 0 और 6 कैरी वाला है, 12 6 जा 72, 0 इसका था वो रख दिया। पॉइंटिंग 1 डिजिट आफ्टर 1 डिजिट आफ्टर, तो आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है वो क्या है, 7260 मीटर स्क्वायर। ओके, देन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन हेक्टेयर हुज साइड्स आर, यानी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल हेक्टेयर में फाइंड करना है जिसकी साइड्स दी गई हैं, लेंथ और ब्रेथ दी गई है। 125 मीटर लेंथ, 80 मीटर ब्रेथ। ओके, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, फॉर्मूला गिव अस मैनी टाइम्स, फॉलो दिस क्वेश्चन। ओके, लेंथ 125, ब्रेथ 80, पुट वैल्यू 80 का मल्टीप्लाई 125, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10 और इसका 0 है, यानी कि मीटर स्क्वायर क्या आया, 10,000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर आया है। देन जो हमारा हेक्टेयर, जैसे मैंने इन एक्सप्लेनेशन में बताया भी है, अब मैं इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करूँगी। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 और 4 टाइम 0 आ रहा है, देन इसको मैं पावर के रूप में 1 0 कितने में 4 बार, तो इसको 10 की पावर 4 पढ़ सकती हूँ या लिख भी सकती हूँ। ओके, पढ़ और लिख दोनों सकती हूँ। 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर है। इसको हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं, देन 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के प्लेस पे 1 हेक्टेयर हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। हेंस इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ओके, क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर फॉर्मूला है। ओके, then second part, question number 6, 80 मीटर 7 dm एंड 120 मीटर। देखिए यहाँ पर भी क्या है कि मीटर, एक तो वैल्यू ब्रेथ तो मीटर में, पर लेंथ क्या है मीटर और डीएम दोनों में। यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm, देन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm, 1 dm डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। ओके, देन 7 dm इज इक्वल टू 0.7 मीटर कैसे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 1 dm में 1/10 है, ऐसे ही 7 dm में 7/10 होगा, तो 7/10 यहाँ पे 0.7 मीटर बनाएगा। ओके, ऐसे करके 1 dm इज इक्वल टू 1/10 मीटर, देन 7 dm इज इक्वल टू 7/10 मीटर। देन क्या किया है कि 10 का डिवाइड किया है 7 में, देन 0.7 मीटर तब आया। ओके, फिर देखिए क्या करेंगे, देन 80 मीटर 7 dm, तो 80 प्लस 7 dm के प्लेस पे क्या रखेंगे 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे 80.7 मीटर, दोनों वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट। अब हम रख सकते हैं वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 80.7 मीटर,
एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 120 मीटर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट, हम जानते हैं एल इंटू वी होता है। एल क्या है 80.7, बी क्या है 120 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 9684। सॉरी स्टूडेंट, कुछ यहाँ पर डबल पेन यूज़ करना पड़ा है मिस्टेक्स के कारण। देन आप लिख लेंगे 9684 मीटर स्क्वायर ओवर राइटिंग। आपका एरिया क्या फाइंड हुआ 9684। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई आपको करना, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई इसलिए ओवर राइटिंग हुई है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से एरिया इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपको करेक्ट वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करके आंसर मैच करेंगे 9684 मीटर स्क्वायर। ओके, देन मीटर स्क्वायर इस वैल्यू को मुझे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। देन एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या था 9684, डिवाइड करेंगे 1 4 बार 4 टाइम्स 0। हेक्टेयर मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए आप 10 की पावर 4 से क्या करेंगे डिवाइड। ओके, देन ऐसे यहाँ से 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर था। देन हमको क्या, हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 1/10 1000, ये हेक्टेयर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास मीटर स्क्वायर, हमको हेक्टेयर में चेंज करना, तो 1/10,000 1/10,000 हेक्टेयर। ओके, देन तभी मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 9684 को 10,000 से डिवाइड किया, 10 क्या बना है हेक्टेयर। यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे हेक्टेयर में। ओके, हेक्टेयर में चेंज होने के बाद इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या होगा स्टूडेंट, जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंटिंग वैल्यू आएगी 0.9684 हेक्टेयर। ओके, देन हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 0.9684 हेक्टेयर। Okay, I hope you will understand all my dear students. So any doubt, any problem, any problem, this exercise question number 1 to 5, 1 to 6, then you will share your problem and doubts in comment section of this channel. Okay, thank you.